एक मित्र ने प्रश्न किए हैं कि माँ मैं रोज सोचता हूँ आपका ऑनलाइन ज्वाइन करूं, लेकिन सुबह नींद खुलती भी है, कर नहीं पाता, फिर सो जाता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अलार्म भी लगाता हूँ, अलार्म सुनाई भी देता है और फिर से अलार्म को बंद करके और सो जाता हूँ। मैं क्या करूं? सबसे पहली बात ये है कि जब तक हम अपने जीवन में जीवन की व्यर्थता नहीं देख लेते, तब तक हम ध्यान को प्रधानता नहीं देते। जीवन की व्यर्थता दिखाई देती है तो ही हम ध्यान की हमारे भीतर प्यास जगती है, परमात्मा की खोज जगती है। अब ये जीवन की व्यर्थता क्या है? जब तक हम स्वयं के भीतर थोड़ा सा चिंतन मनन नहीं करते हैं, तब तक ये बोध भी नहीं होता कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, जन्मों जन्मों से आखिर हम कर क्या रहे हैं। जन्मों जन्मों से क्या यही कि जन्म लेना, बड़े होना, शादी ब्याह करना, बुढ़ापा आना और फिर मौत, फिर एक जन्म और फिर वही शुरू से प्रक्रिया जारी। जब तक हम चिंतन मनन नहीं करते, तब तक हमारे भीतर ये विवेक पैदा नहीं होता और तब तक हमारे भीतर परमात्मा की प्यास नहीं जगती कि अब कितना, कभी तो ये स्टॉप करें, हम आने जाने के चक्कर से छुटकारा तो कभी तो मिले। तो ये विवेक तब जन्मता है जब हमें जीवन की व्यर्थता दिखाई देती है कि आखिर कब तक यही इसी संसार के चक्कर में हम घूमते रहेंगे, कोल्हू के बैल की तरह एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहना। कब तक? तो जैसे हमें दिखाई देता है अपने जीवन की व्यर्थता कि जन्मों जन्मों से हमारा जन्म हो रहा है, बड़े हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर एक जन्म आता है, फिर वहीं से शुरुआत होती है। इसके आगे भी जीवन है क्या? आखिर आगे जीवन है तो मैं एक कदम बढ़ाओ तो सही। आखिर जानना तो जरूरी है कि आगे जीवन है या नहीं है। जान तो लो तो हम आगे अपना कदम कदम बढ़ाते हैं, परमात्मा की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे भीतर वो प्यास की जन्म होती है। तो ही हम सबसे पहली प्रधानता हम ध्यान को देते हैं, नहीं तो नहीं देते। जब तक ध्यान की प्रधानता नहीं होगी, आलस्य मन में पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और जैसे हम ध्यान की प्रधानता प्रधानता देंगे, क्योंकि जिंदगी जब व्यर्थ लगेगी तो हमारे भीतर जब प्यास जगेगी, तो हम पूरा एनर्जी ध्यान की तरफ लगाएंगे। तब हमारे लिए काम उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, ध्यान महत्वपूर्ण रह जाएगा, परमात्मा महत्वपूर्ण रह जाएगा। और जो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसी को हम करते हैं। अभी के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए काम होता है कि हमें पैसे कमाना है, हमें घर बनाना है, हमें ये करना है, वो करना है, बच्चे की पढ़ाई है, वो है, ये है। तो इसलिए हम पूरा का पूरा एनर्जी काम में देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते। ये जरूरी है, पैसे जरूरी है, घर जरूरी है, कपड़े जरूरी है, लेकिन उसी में उलझ के रह जाना ये जरूरी नहीं है। तो जैसे हमारे भीतर ये विवेक का जन्म होता है, तो बस जरूरी जितना जितना हमें चाहिए उसके लिए हम दौड़ लगाते हैं, लेकिन अपने जीवन में एक सम्यक दृष्टि भी लाते हैं। कितना हमें काम करना चाहिए, कितने हमें पैसे की जरूरत है,
कितना में हमारा काम चल जाता है, कितना हम अपना एनर्जी सेव करेंगे तो हम मेडिटेशन में लगा पाएंगे, कितना हमें सोना चाहिए, क्या क्या हमें भोजन करना चाहिए। तो एक सम्यक दृष्टि पैदा होती है, और उसी के अनुसार जब हम चलते हैं तो फिर जीवन में आलस्य नहीं होता। लेकिन हमारे हमारे जीवन में सम्यक दृष्टि है ही नहीं। या तो खूब ज्यादा सो लेंगे, या तो खूब ज्यादा खाना खा लेंगे, या खूब ज्यादा श्रम कर लेंगे। अब कोई भी चीज ओवर होगा तो जीवन में एक तरफ कमी होगी ही होगी, आलस से पकड़ेगा ही। अब ज्यादा अगर श्रम करेंगे तो फिर बॉडी हमारा सोने को मांगेगा, रेस्ट मांगेगा, आराम मांगेगा। अब बॉडी को आराम नहीं देंगे, अगर सुबह में उठ रहे हैं जल्दी, तो फिर दिन भर निंद्रा पकड़ेगी, लगेगा कि हम सो जाएं। तो एक सम्यक दृष्टि अपने जीवन में लाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि उतना ही मात्रा में भोजन करें जो हमारे लिए जरूरी है, जितना जरूरी है वैसे भोजन करें, जिससे कि हमारे जीवन में आलस्य नहीं पैदा हो। उतना ही श्रम करें जि, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी बना रहे, ज्यादा हमारी एनर्जी लॉस नहीं हो। सोना, आजकल सभी लोग कम से कम 12 से ऊपर जब हो जाता है टाइम तो सोते हैं। अब जब 12 बजे से ऊपर हम सोएंगे तो फिर सुबह में उठ ही नहीं पाएंगे। तो हमें कम से कम 10 बजे सो जाने पड़ेंगे, तो ही हम सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ पाएंगे, नहीं तो नहीं उठ पाएंगे। तो अपने जीवन में हम क्या चीज को महत्व देते हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर ध्यान हमारे लिए जरूरी है तो हम अपने जीवन में एक बैलेंस लाएंगे। बैलेंस लाएंगे तो ही हम ध्यान को कर पाएंगे, सुबह हम उठ पाएंगे, ध्यान हम कर पाएंगे। नहीं तो अगर हमारे पास टाइम भी होगा और हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो एनर्जी ही नहीं है बैठने के लिए, तो हम ध्यान भी कैसे करेंगे। अब ध्यान करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। हम सोचते हैं कि ध्यान से एनर्जी मिलेगा, ध्यान से एनर्जी मिलेगा, लेकिन पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा। पहला काम, बैठने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, ताकि हम 1 घंटा स्वयं को टाइम दे सके, 1 घंटा बैठ पाए। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो बॉडी कहेगा सो जाओ, आलस से भर जाएगा मन में, निंद्रा आएगी और हम सो जाएंगे। तो फिर इसलिए हमें अपने जीवन में सम्यक बोध का जन्म देना पड़ेगा, उस विवेक को जन्म देना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है। हाँ, अगर संसार जरूरी है तो फिर उसी में भागते रहेंगे, हमारे लिए तो फिर ध्यान ध्यान से कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान नहीं भी करेंगे चलेगा, संसार ही जरूरी है। लेकिन अगर हमारे लिए ध्यान जरूरी है, हम इस जीवन की व्यर्थता को देख चुके हैं गहराई से, कि हाँ जीवन व्यर्थ है, जन्मों जन्मों से हम यही 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 चक्कर काट रहे हैं, तो फिर हम ध्यान को प्रधानता देंगे। फिर अपने जीवन में वो बैलेंस लाएंगे कि हम कैसे सही से भोजन कर सके, कितना हम श्रम कर पाए, कितना हम निद्रा ले पाए, ताकि हम ध्यान के लिए टाइम निकाल सके। नहीं तो नहीं होगा, कितना भी हम कोशिश करेंगे, अगर कोई भी चीज अपने जीवन में ओवर करेंगे, अति करेंगे, तो फिर ध्यान संभव नहीं है। ध्यान के लिए हमें पूरा का पूरा एनर्जी चाहिए, तो ही हमारे भीतर ध्यान की गहराई बढ़ पाएगी, हम ध्यान में बैठ पाएंगे, नहीं तो नहीं बैठ सकते। तो उन मित्र से मैं यही कहूंगी कि आप अपने जीवन में एक बैलेंस लाइए। क्या खाना है, नहीं खाना है, उस पर ध्यान दें। कितना सोना है आपको, उस पर ध्यान दें। कितना लोगों से बात करते हैं उतना ध्यान दें, क्योंकि बात भी हम ज्यादा करते हैं तो भी हमारी एनर्जी लॉस होती है। ऐसी ऐसी चीजें हम देखते हैं तो भी हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो स्वयं हमें ये करने पड़ेंगे कि हमारे लिए क्या जरूरी है।
अगर सच में आपको ध्यान चाहिए तो इन बातों पर हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। ध्यान नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, आप भटकते रहे संसार में, जन्मों जन्मों से जन्म लेते रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, ध्यान नहीं भी करेंगे चलेगा। लेकिन ध्यान आपके लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो इन सारी बातों पर ध्यान देने ही पड़ेंगे, तो ही जाकर के आप स्वयं के लिए टाइम निकाल पाएंगे, सुबह जग पाएंगे, नहीं तो जगना नहीं हो पाएगा। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसे कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं, पूरे हृदय से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए ओशो का हम स्वागत करेंगे। और फिर ओशो के मौजूदगी में, ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।